इस्लामाबाद में पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सीडीए का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हुकाम ने कहा ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ किया गया। प्लॉट से मुल्हिक का अराजी पर कब्जा करके तजावुजात कायम की गई थी। प्लॉट के मालिक को मुतादिद नोटिस भेजे गए। सीडीए ने मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा रात के अंधेरे में हमला पहली बार नहीं हुआ, अवाम ने उन्हें इलेक्शन में जवाब दिया। इंतजामिया की जानिब से हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सीडीए के पास ये इमारत तहरीक इंसाफ के नाम से रजिस्टर्ड है। डायलॉग हो सकते हैं मगर बंदूक साथ रख कर नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। इंतजामिया सुबह हमारे पास आती है और बोलती तो हम खुद तजावुजात ख़त्म करवा देते हैं। सीडीए से पूछते हैं कि रात के वक्त ऑपरेशन क्यों किया। सीडीए के खिलाफ कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। सीडीए और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। आज जो कुछ हुआ जिम्मेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए यूएई ने 10 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी यकीन बनाने की अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल से हम कहेंगे कि नहीं रहेंगे। यूएई से कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहते हैं, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म की अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा कारोबार दोस्त पॉलिसीज और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे के बाद वतन वापसी। कहा कि यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात बाइस एजाज़ है। पाकिस्तान के साथ मुसलसल ताउन पर मुत्तहिदा अरब अमारात के मशगूल हैं। मुलाकात में दो तरफा ताउन समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन मेहमान नवाजी पर यूएई के शुक्रगुजार हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1700 अरब रुपए होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे पर गौर। कम से कम उजरत 36,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में कमी। तंबाकू पर सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़। 3 साल से खाली आसामियों को ख़त्म करने की सिफारिश। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कबायली अज़ला या आवाम पर बराह रास्त कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और दादू में सबसे ज़्यादा गर्मी। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। रहीम यार खान बहावलपुर में 36, मुल्तान, झंग और फैसलाबाद में 35 डिग्री तक पहुँच गया। लाहौर में दर्जा हरारत 36, इस्लामाबाद 33, पेशावर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। कराची में दर्जा हरारत 30 है मगर हवा में नमी के बाइस 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी महसूस हो रही है। महकमे मौसमियात की जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून के आगाज़ की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मानसून में मामूल से मुताबिक ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान का बारिशों से ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6,630 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। हैदराबाद में 15 घंटे की लोड शेडिंग। एहतजाज के दौरान गर्मी से शहरी बेहोश हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली लोड शेडिंग पर शहरियों का एहतजाज। माड़ीपुर और लियाकताबाद में मुजाहिदे। सड़कों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, बल्दिया टाउन, लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांढी और मलीर में भी बिजली की तवील बंदिश। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा बिलों की अदम अदायगियों के बायस लोड शेडिंग की जाती है।
बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपये फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। कीमत 25 रुपये 3 पैसे से 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सारिफीन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस महंगी करें, पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाई जाए। 1200 अरब रुपए की टैक्स मराद ख़त्म करें। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत रख दी। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आज वापस रवाना होगा। मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ कर्ज अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक पेशगी इक़दाम 30 जून तक पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की शर्त। ज़राए के मुताबिक IMF का नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी का भी मुतालबा। मंजूरी के बाद जुलाई में मुआहिदा होने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में रोटी 14 रुपए की मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमतों में मजीद कमी कर दी। गुजरांवाला, सरगोधा समेत 19 शहरों में कीमत 14 रुपए मुकर्रर। बहावलपुर, भक्कर समेत 8 शहरों में कीमत 12 रुपए होगी। DG खान, फैसलाबाद, झंग समेत 13 शहरों में रोटी 13 रुपए की मिलेगी। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, PTI हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर किया। नान बाइयों ने रोटी की कीमत में मजीद कमी मुस्तरद कर दी। कहा, हुकूमत ने मुशावरत के बगैर कीमत कम की। बिजली और गैस के नर्ख कहां से कहां चले गए। हुकूमत नान बाइयों का मुआशी कत्ल बंद करे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 100 अरब रुपए सरप्लस होगा। कबायली और जम अजला के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस। बंदोबस्ती अजला के लिए 103 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 25 अरब 93 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती फंड्स का 20% मकामी हुकूमत के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $80 लाख जारी करने की मंजूरी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। दासू में हलाक चीनी वर्कर्स के लिए $25,80,000 मुआवजा मंजूर। स्टील मिल का गैस बिल अदा करने के लिए 2 अरब रुपए से जायद मंजूर किए गए। मुतदी अमराज से बचाव के वफाकी प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए से जायद मंजूर। ईरा पावर डिवीजन के लिए भी रकम मंजूर की गई। बैरिक गोल्ड का इनकार। पाकिस्तान रेकोडिक में अपने 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुआहिदे में अक़लियती शिराकतदार होगा। विफाक का हिस्सा 25% से कम होकर 10%, जबकि पाकिस्तान के मजमूई हसस 50% से घटकर 35% रह जाएंगे। 25% शेयर्स बलोचिस्तान के हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। आर्मी चीफ के जर्मन आर्मी के सरबराह से मुलाकात। कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर जर्मन चांसलर के मुशीर सलामती उमूर से भी मिले। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खिते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ जर्मन आर्म्ड फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ